पाकिस्तान के सबसे बड़े और अशांत प्रांत बलूचिस्तान को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर कई दावे वायरल हो रहे हैं। हालांकि इन दावों की आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय पुष्टि नहीं हुई है। आपको बता दें, दावा किया जा रहा है कि बलूचिस्तान ने खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया है। इतना ही नहीं, एक नए झंडे, नए राष्ट्रगान और बलूची फालूस नाम की नई मुद्रा की भी घोषणा की गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये बलूची फालूस क्या है? क्या ये सच में एक वैध करेंसी बन चुकी है? और अगर भारत के 1000 रुपए लेकर कोई वहां जाए तो उसकी कीमत कितनी होगी? आइए आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस नई मुद्रा की जिसका नाम है बलूची फालूस। सोशल मीडिया पर इसे बलूचिस्तान की नई राष्ट्रीय मुद्रा बताया जा रहा है, लेकिन फिलहाल इसकी स्थिति पूरी तरह प्रतीकात्मक यानी सिंबॉलिक है। बलूच राष्ट्रवादी समर्थकों की ओर से इसे जून 2026 में सामने लाया गया, लेकिन अभी तक इसे संयुक्त राष्ट्र, किसी भी देश या किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान से आधिकारिक मान्यता नहीं मिल पाई है। यानी अभी ये ऐसी मुद्रा नहीं है जिससे किसी देश में लेन देन किया जा सके या जिसकी आधिकारिक विनिमय दर मौजूद हो। यही वजह है कि फिलहाल बलूची फालूस का भारतीय रुपये या दुनिया की किसी दूसरी मुद्रा के साथ कोई आधिकारिक एक्सचेंज रेट नहीं है। इसलिए अगर कोई पूछे कि एक बलूची फालूस कितने भारतीय रुपए के बराबर है, तो इसका जवाब फिलहाल देना संभव नहीं है, क्योंकि कानूनी मान्यता के बिना किसी भी करेंसी की अंतर्राष्ट्रीय कीमत तय नहीं की जा सकती। अब सवाल आता है कि अगर आज कोई भारत से बलूचिस्तान जाए तो वहां भारतीय रुपये की क्या कीमत होगी? असल में प्रशासनिक तौर पर बलूचिस्तान अभी भी पाकिस्तान के नियंत्रण में है, इसलिए वहां फिलहाल पाकिस्तानी रुपया ही वैध मुद्रा है। मौजूदा विनिमय दर के अनुसार भारत के 1000 रुपए लगभग 2900 पाकिस्तानी रुपये के आसपास बैठते हैं। यानी मौजूदा स्थिति में तुलना पाकिस्तानी रुपये से ही की जा सकती है, क्योंकि बलूची फालूस का कोई आधिकारिक एक्सचेंज रेट मौजूद नहीं है। नई मुद्रा के साथ साथ बलूच राष्ट्रवादी समूहों ने कुछ और घोषणाएं भी की हैं। दावों के मुताबिक नए देश के लिए एक अलग राष्ट्र ध्वज जारी किया गया है और माँ चुकैन बलूचानी नाम का राष्ट्रगान भी प्रस्तावित किया गया है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी नए देश को मान्यता मिलने के लिए केवल घोषणा काफी नहीं होती, उसे दूसरे देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की मान्यता भी चाहिए होती है। इसलिए फिलहाल ये सभी घोषणाएं राजनीतिक और प्रतीकात्मक दायरे में ही मानी जा रही हैं। तो कुल मिलाकर सबसे अहम बात यही है कि बलूची फालूस अभी आधिकारिक या कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त मुद्रा नहीं है, इसलिए इसकी भारतीय रुपये या किसी दूसरी करेंसी के मुकाबले कोई तय कीमत मौजूद नहीं है। और जहाँ तक भारत के 1000 रुपये की बात है, मौजूदा समय में उसकी तुलना सिर्फ पाकिस्तानी रुपये से की जा सकती है। मैं वंशिका सक्सेना और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज।